नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पर जो इग्नू के बीएड एडमिशन पोर्टल है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अभी जो एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होगा जुलाई सेशन 2025 का, उसके जो फोरम है आपके भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि फोरम आपको कहां से भरना है। देखो, जितने भी जो स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन है वो पास कर रखा है, ठीक है, और बीएड करने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल इग्नू से कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपकी फीस है, नाम मात्र की फीस है वो आपकी लगती है। साथ में इसमें 1000 रुपए आपके लगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। फॉर्म आपको कहां से भरना है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आप किसी भी वेब ब्राउजर पर आकर आप सर्च कर सकते हो ignu/BEd, यहाँ पर देख भी सकते हो। अभी ये जो URL है ये शायद अभी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये समर्थ इग्नू पर आकर आप यहाँ से देख पाओगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्ट ये वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन है, वो हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें क्या सिलेबस आपका रहेगा, कितने घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। उसी के बाद में कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले एडमिशन से रिलेटेड आपको मैं क्लियर कर दूं कि एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें एक तो आपका 50% आपका ग्रेजुएशन में वो होना चाहिए। उसी के बाद में अगर एनसीटी से अप्रूव्ड अगर आपका कोई कोर्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं उसमें जैसे डीएलएड हो गया, डीपीएससी हो गया, एनटीटी हो गया, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फेस टू फेस मोड की बात की जा रही है। साथ ही में एप्लीकेंट्स नीड टू एंश्योर दैट दे हैव डन एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। उसी के साथ में जो आपका ये एग्जाम होगा ये ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर पर्टिकुलर जो दिल्ली के स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप इंडिया में कहीं से भी किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से इग्नू से है वो बीएड है वो कर सकते हो, ठीक है। अब एंट्रेंस जो टेस्ट है आपका वो कब होने वाला है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले हैं। चलिए एक बार आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। देखो, इसके जो फोरम है वो आपके जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जनवरी में ही आपके फोरम है वो स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 22 जनवरी से आपके हो रहे हैं। यानी अभी देख सकते हो यहाँ पर 21 फरवरी तक आपके जो फोरम है वो आपके चलने वाले हैं। और उसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि अभी जो फोरम है, फोरम के बाद में यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। फोरम आपके 22 जनवरी से है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और ये फोरम आपके कब तक भरे जाएंगे? फरवरी तक भरे जाएंगे, यानी कि 21 फरवरी 2025 तक आपके फोरम है वो भरवाए जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 ईयर का आप जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है डिवाइडेड किया गया है इनटू 4 सेमेस्टर, ठीक है। ये आप सब छात्र है वो स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ठीक है। अब उसी के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है 2025 की वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आपके फोरम है वो 21 फरवरी 2025 तक है वो भरे जाएंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहां से भी ओपन करके देख सकते हो। देखो, जो इसमें बिल्कुल ये जो कोर्स है वो डिस्टेंस से करवाया जाएगा, ओडीएल मोड से होगा, ठीक है। वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी रहेगी वो इग्नू रहने वाली है। उसी के बाद में टाइप्स ऑफ कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट है। उसी के बाद में 2 साल का आपका ये कोर्स है वो होने वाला है। इसमें बिल्कुल जो यूजीसी डीईबी है उससे अप्रूव्ड आपका होगा। उसी के बाद में एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर एलिजिबल है वो माना जाएगा। इसके लिए जो फीस आपकी वो 55,000 रुपए यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा। आपके फोरम है वो 22 जनवरी 2025 से है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ सीट आपकी 50 रहने वाली है, जो कि आपको मैं बता भी दूं। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि सीट की संख्या है वो आपकी कितनी रहने वाली। ये देख सकते हो, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच पीएससी यानी कि स्टडी सेंटर इन लिमिटेड टू 50 ओनली, ठीक है। ये आपके रहने वाले हैं। उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी लगने वाली है, यानी कि जिसको आप एंट्रेंस एग्जाम फोरम है वो बोलते हो, तो उसके 1000 रुपए आपके लगेंगे। उसी के साथ में
आपको नेक्स्ट जो मैं क्लियर कर दूं कि जो एडमिशन की डेट है वो आपको मैंने क्लियर कर दी कि 22 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 21 फरवरी 2025 तक आपके फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। उसी के साथ में बीएड का जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आएगा वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है कि आप क्या आपके पास में योग्यता होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। देखो 50% आपके मार्क्स है वो आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए, यानी कि अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन है वो कर रखा है तो उसमें 50% आपका होना चाहिए, 50% या 50% से अबव। उसी के बाद में जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, SC ST से बिलोंग करते हैं, उनको 5% की छूट है वो देखने को मिलेगी। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि देयर इज नो एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट है वो किसी भी प्रकार से कुछ भी मांगी नहीं गई है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट है वो क्लियर कर दिया है। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, देखो एक तो आपका स्कैनर फोटोग्राफ है वो आपका लगेगा, खुद का आपका लगने वाला है, ठीक है। उसी के बाद में कैंडिडेट बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा, ठीक है। उसी के बाद में आपका सिग्नेचर है, यानी कि फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। उसी के साथ में यहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या एक तरीके से वोटर आईडी कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड नहीं लगता है तो ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड भी आप वहां पर लगा सकते हो। 10th की, 12th की, उसके बाद में आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपकी लगेगी। उसके बाद में एक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका लगने वाला है, प्रवास सर्टिफिकेट। उसी के साथ में जो इंपोर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो किस तरीके से रहेगा। देखो इसमें एग्जाम पैटर्न का अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि आपका जल्द ही एग्जाम भी होने वाला है। दिस एंट्रेंस एग्जाम इज कैरिड आउट इन ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन मोड से आपका एग्जाम है वो होने वाला है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। और उसी के बाद में डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी 2 सेक्शन में आपका पेपर है, वो 2 भाग में आपका पेपर है वो होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है, वो करेक्ट है वो माना जाएगा। उसी के बाद में इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहेंगे, देखो क्वेश्चंस पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यहां पर देख सकते हो, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। MCQ बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेथड से ही आपका पेपर है वो होने वाला है। टोटल मार्क्स आपके 100 है वो रहने वाले हैं, जिसमें आपको मैंने बता दिया सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन आपका बी रहेगा। अब सेक्शन ए में क्या सिलेबस आपका रहेगा वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। उसके बाद में इसके एग्जाम है वो कब होने वाले हैं। देखो इसमें आप देख सकते हो थ्योरी सब्जेक्ट में जिसका में आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग है, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो अच्छी तरीके से। उसी के बाद में यहाँ पर एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो एडमिट कार्ड आपका जो एग्जाम होगा उससे 3 या 4 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको मे बी अप्रैल 2025 में है वो देखने को मिल सकता है। और ये कुछ कंफर्म नहीं है कि अप्रैल में ही आपका रिजल्ट आए, वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यूनिवर्सिटी जो इसका रिजल्ट है वो कब जारी करती है। अब आपको वेबसाइट के ऊपर है वो आ जाना है, और यहाँ से आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में तो आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वहां पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, और वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे। फिर से आपको वहां पर लॉगिन है वो करना पड़ेगा। इसमें आप सिंपली देख सकते हो खुद का नेम आपको डालना है। नाम डालने के बाद में आपको जो बर्थ डेट है वो आपको डालनी है। एप्लीकेंट जो आपकी ईमेल आईडी है, साथ ही में ईमेल एड्रेस दोबारा से डालना है। पासवर्ड है, री एंटर पासवर्ड करना है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर आपको रजिस्टर पर क्लिक है वो कर देना है। साथ ही में ध्यान रखना कि जब आप ये फॉर्म वगैरह भरोगे वहां पर आपको एक ABC ID है, ABC ID की आपको जरूरत पड़ेगी। ABC ID आप सिंपली बना सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आप जैसे अपना आधार कार्ड है यहां से देख सकते हो, आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार नंबर डालकर पिन डालकर, और उसी के बाद में यहाँ पर ये साइन अप करके भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास में यूजर नेम नहीं भी है, ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो। मोबाइल नंबर अगर पिन है आपके पास में, ठीक है, नहीं है तो आप एक बार साइन अप है न्यू यूजर करके देख लेना, या साइन अप करके देख लेना, हो जाए तो ठीक है। नहीं तो यहाँ से आपकी जब ABC ID क्रिएट हो जाएगी, ABC ID क्रिएट करने के बाद में आपको जो डेव ID है वो आपको क्रिएट करनी होगी, ठीक है, डेव ID आपको क्रिएट करनी होगी। अब डेव ID आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये आपकी रहती है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है, डेव ID आपको बनानी पड़ती है। अब पार ID है वो आपको बनानी पड़ती है। ये सब कुछ आपको जो आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा उसमें आपको काम आएगी, ठीक है। बाकी आपका कोई मतलब कि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इंस्टाग्राम से या एक तरीके से
इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको जो रिप्लाई है वो जरूर मिल जाएगा। तो फिलहाल एडमिशन है वो स्टार्ट है, ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है, 21 फरवरी लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। फोरम है वो जल्द से जल्द आप अप्लाई है वो कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।